Namaste to all of you. It's Mom Prem Asima here. I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है प्री सेक्स एजुकेशन। सेक्स करने से पहले, सेक्स करने के दौरान और सेक्स करने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको क्या शिक्षा अनिवार्य है सेक्स में उतरने के लिए, सेक्स को समझने के लिए, सेक्स को करने के लिए। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है विषय तो आप वीडियो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मुझे सुनना। तो पहले क्या होता है, जिसके साथ भी हमें सेक्स करना है ना, उस पर हमें ट्रस्ट होना चाहिए, उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। अनजान व्यक्ति के साथ, स्ट्रेंज व्यक्ति के साथ, किसी स्ट्रेंज जगह पर, अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए। पहले उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाना चाहिए, दोस्ताना सा व्यवहार उसके साथ बना लेना चाहिए। उसके बाद आप उसके साथ रिलेशन बनाने का सोच सकते हो। दूसरा पॉइंट कि खुद से पूछिए पहले कि आपको ये चीज़ करनी क्यों है। आप अपने आप से पूछिए कि पहली बार जब आपने सेक्स किया था, इंटरकोर्स किया था, तो आपने क्यों किया था। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक एक करके मैं गिनवाती हूँ। पहला रीज़न ये होता है कि हमें एक्सपीरियंस करना होता है कि सेक्स होता क्या है, हमें इसका अनुभव लेना है। ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अक्सर कुछ लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे सिगरेट नहीं पीते कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, तो वो दूसरों को देख के पीने लग जाते हैं। उनको बड़ा होना है, उनके जो दोस्त हैं वो उन पर टोंट कस रहे हैं कि अरे तूने अभी तक सिगरेट नहीं पी, अरे तूने अभी तक सेक्स नहीं किया, करना चाहिए। तो वो उनके मेंटल प्रेशर में आकर, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आकर कुछ लोग सेक्स करते हैं। तीसरा, कुछ लोग सेक्स करते हैं अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने के लिए, कि वो वर्जिन है, उनको अब नहीं रहना, उनको कुछ नया अनुभव करना है, इसलिए करते हैं। कुछ लोग सेक्स करते हैं पोर्न देख के, कि उनको भी कुछ एक्सपीरियंस करना है। और कुछ लोग सेक्स करते हैं कि उन पे ना कोई, जैसे हमारी लाइफ है वो इजी तो होती नहीं है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती रहती है। एक और भी कुछ ट्रॉमा हो सकता है जिसको लेकर बहुत आघात पहुंचा हो भीतर, या कोई आदमी दुखी हो, तो तब भी वो सोच सकता है कि सेक्स करने से, मतलब कि वो अपनी परिस्थितियों से, अपने दुख से भागना चाहता है, तो भी वो सेक्स में उतर जाता है। तो ये कुछ एक रीज़न होते हैं। और कुछ लोग प्लेजर लेने के लिए, आनंद लेने के लिए संभोग में उतरते हैं। तो कुछ एन्जॉयमेंट के लिए, कुछ मैनिपुलेट होके, कुछ डोमिनेट होके, कुछ एस्केप होके, और कुछ सेक्स करते, जैसे अक्सर लड़कियां, कि उनको अपने पार्टनर के क्लोज़ जाना होता है, उनको नज़दीकियाँ महसूस करनी होती है, तो इसलिए भी वो अपने फ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, पार्टनर के पास जाती हैं सेक्स करने के लिए। तो ये थे कुछ एक कारण। अब इनमें से आपका कारण कौन सा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपको सेक्स हेल्थ के बारे में जानना, आपको अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ सेक्स करना चाहते हो तो आपको आपका हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको कोई डिजीज़ ना हो, आपको कोई बीमारी ना हो, आपको कोई कमज़ोरी ना हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन हो, तो अपनी हेल्थ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इसके लिए एक टेस्ट होता है STD का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसके आप हॉस्पिटल में जाके, किसी भी हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवा सकते हैं। शुरुआत में आपको हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन इस हेजिटेशन को दरकिनार करके लाइफ लॉन्ग आप सेफ़ रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो ये टेस्ट सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो भी अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं।
और एक बात और ध्यान रखनी है कि सेक्स हमेशा पेनिट्रेशन का नाम नहीं होता, इंटरकोर्स का नाम नहीं होता। आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, क्या आप लोगों को करना है, क्या आप लोगों की बाउंड्रीज़ है, क्या लिमिटेशन है, इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको सेक्स में, संभोग में, फ़िज़िकल इंटीमेसी में उतरना है। पहले अपने पार्टनर से बात कर लीजिएगा कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, कहाँ तक उसको सेक्स करना है। जैसे कि मैंने बोला कि सेक्स इंटरकोर्स नहीं होता, पेनिट्रेशन नहीं होता, इसमें आप फोर प्ले कर सकते हो, एक दूसरे के साथ हगिंग, किसिंग, ऑरल सेक्स ये चीज़ें कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेनिट्रेशन ही करना है। सेक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने किसी घुड़सवारी में भाग ले रखा है कि भैया तुम अब दौड़ पड़े तो तुम्हें जब तक मंजिल नहीं आ जाती तब तक रुकना ही नहीं है। तो सेक्स ऐसा नहीं होता, आप बीच में ब्रेक ले सकते हो, आप रुक सकते हो। अगर आपको ये डर हो कि अगर मैंने बीच में ब्रेक ले लिया फोर प्ले करते करते और मेरा जो हार्डनेस थी वो लूज़ हो गई, आपका जो पीनस था उसका इरेक्शन अब थोड़ा सा वो ढीला पड़ गया, इरेक्ट नहीं हो रहा वो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से आपका हार्ड हो सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको खुद पे भी, कि मुझे मतलब मेरी पार्टनर के सामने मुझे कुछ बन के या कुछ करके दिखाना ही है, कुछ साबित करना है अपनी पर्सनैलिटी को, ऐसा नहीं सोचना है। और आपकी जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, उसको भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं कि फ़र्स्ट टाइम में ऑर्गेज़म हो ही जाए। तो पहली, दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी, पांचवी बारी भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि पहली बार में आपको सब कुछ करना है। पहली बार में आप एक दूसरे को बस समझ सकते हो, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, फिर आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ कामा सूत्रा में भी लिखी हुई है, कम से कम 1 हफ्ता लगता है मादा को फीमेल को मनाने में। पहले आप उसको कोई गिफ्ट दे सकते हो, बातें कर सकते हो हल्की फुल्की। दूसरे दिन आप उसके पास जाओ तो आप उससे उसकी पसंद नापसंद पूछ सकते हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसके करीब जाके बैठ सकते हो, उसके बॉडी पार्ट्स की, उसके शरीर की, उसकी हैबिट्स की तारीफ़ कर सकते हो, उसकी एजुकेशन, किस किस चीज़ में उसको रुचि है, ये सब पूछ सकते हो। और फिर आप धीरे धीरे हग कर सकते हो, गले मिल सकते हो, हाथ मिला सकते हो। ऐसे धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली जाना है, अचानक से अटैक नहीं कर देना है, आपको आतंकवादी नहीं बनना है, आपको योद्धा नहीं बनना है, आपको प्रेमी बनना है, लवर बनना है। अगला पॉइंट है, कुछ लोगों को देखो वहम होता है कि पुलिंग आउट का, उनको कॉन्डम यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, उनको अंदर एक वहम होता है, एक भ्रम होता है कि कॉन्डम से हमें फीलिंग नहीं आती, कॉन्डम से हमें वो टच नहीं आता। बट ये एक मिथक है, गलत है, क्योंकि कॉन्डम जो है वो बहुत तरह के होते हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा थिन भी होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, जिनमें हर सेंसेशन फील होती है, इवन कि आपकी गर्माहट, आपका सब कुछ महसूस होता है। कुछ डोटेड कॉन्डम भी आते हैं जो आपको एक्स्ट्रा प्लेजर देते हैं। तो बहुत तरह के कॉन्डम आते हैं, आपको कॉन्डम यूज़ करना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सेक्स में उतरने से पहले ये चीज़ भी दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, हाइजीन के साथ साथ, इन्फेक्शन के साथ साथ, कि आपकी हेल्थ ठीक हो। फिर आप लोगों के एसटीडी के सारे चेकअप वगैरह हो चुके हों। तीसरा, फिर आपको डिसाइड करना है कि प्रेग्नेंट होना है या नहीं, प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं, या सिर्फ आप अपने प्लेजर के लिए कर रहे हो। तो प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए सेफ्टी ज़रूरी है, इसके लिए कॉन्डम का यूज़ करें। कईयों को वहम होता है कि जब भी उनका इजैकुलेशन होने को होता है तो इसको पुलिंग आउट बोलते हैं, तो वो वजाइना से पीनस निकाल लेते हैं और बाहर सीमन छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है कि अंदर नहीं गया तो मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट ये आपका मेथड है ना, सिर्फ 70% सक्सेस है, 30% नहीं है, तो 30% में भी आप लोग आ सकते हो, तो प्रेगनेंसी आपको हो सकती है। तो ये मेथड बिल्कुल भी सेफ़ और सिक्योर नहीं है। अच्छा, फिर कुछ लोगों को वहम होता है कि मान लो हमने विदाउट सेफ्टी सेक्स कर लिया, फिज़िकल इंटीमेसी में हम उतर गए, तो अब आप
जो गोली आती है, पिल आती है, इमरजेंसी पिल, वो ले लेंगे। तो देखो बिना गाइडेंस के, बिना गाइनी के आप वो पिल मत लेना, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होती है, उससे बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि वो पिल क्यों बनाई गई थी। शुरुआत में वो पिल बनाई गई थी जिन बच्चों के बलात्कार हो जाते हैं, तो इसलिए उसको इमरजेंसी पिल बोला जाता था। तो जब तक कि आप अपने गायनी से डिस्कस ना कर लो, आपको हो सकता है उससे कोई इन्फेक्शन हो जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो बिना जानकारी के वो पिल्स मत लेना। अब अगला पॉइंट है आपका, अब बात आते हैं इंटीमेट होने की। तो देखो मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। फीमेल को सेक्सुअली अराउज होने के लिए कम से कम 28 या 30 मिनट का समय लगता है। आप मोटा मोटी बोलो कि आधे घंटे का टाइम तो लगता ही है। और मेल अराउजल मतलब मेल की उत्सुकता, मेल कामुक 6 या 7 मिनट में उसकी बॉडी जो है वो गर्माहट हो जाती है, वार्मथ हो जाती है उसमें। तो इतना डिस्टेंस है। मेल का 6-7 मिनट में इरेक्ट हो जाता है, वो अराउज हो जाता है सेक्सुअली। फीमेल को 28 या 30 मिनट लगती है। तो ऐसे में क्या करें बैलेंस बनाने के लिए? तो इसके लिए आपको फोर प्ले ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का दोनों का शरीर तैयार हो जाए और तब आप इस चीज़ को एंजॉय कर सको। तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज़ को एंजॉय करना है तो उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। आजकल हमारी लाइफ बहुत हशल है, बहुत जल्दबाजी में हम जीवन जीते हैं, जल्दबाजी में। तो बेड पर भी हम फिर यही हैबिट लेके जाते हैं कि सब कुछ हमें 10-15 मिनट में निपटा देना है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, प्लेज़र लेना है, सेटिस्फेक्शन अगर आपको चाहिए, तो आपको टाइम और एनर्जी दोनों देनी पड़ेंगी। हाँ, और हाइजीन के लिए आप दोनों के जो बॉडी पार्ट्स है या पूरा शरीर है वो साफ़ होना चाहिए। तो अगर पॉसिबल है तो स्नान कर ही लें पहले, उसके बाद आप इस चीज़ को कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक दूसरे पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, एक दूसरे को कुछ साबित नहीं करना है कि हमने तो कुछ अचीव कर लिया। कहने का भाव ये कि हो सकता है ऑर्गेज़म, इजैकुलेशन आप लोगों को पहली बार में प्राप्त ना हो, तो प्रेशर नहीं डालना, हिंसा नहीं करनी, अपने आप को सताना नहीं है। ये चीज़ एक्चुअली प्लेज़र के लिए होती है, पेन के लिए नहीं होती। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। आप लोगों की बातचीत ज़रूर होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, कि कितना मतलब प्रेशर देना है, कितना चीज़ों को सॉफ्टली करना है, कितना हार्ड करना है, कब पोज करना है, क्या क्या चीज़ें मेरी फीमेल को या मेल पार्टनर को पसंद हैं। ये सब चीज़ें पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का कहना होता है, खासकर फीमेल का भी, कि हम दोनों सेक्स तो कर लेते हैं लेकिन हम कभी बात नहीं करते। तो ऐसा ना करें, गूंगे ना बने, खुल के अपने पार्टनर से बात करें। आप लोग बताइए कि आपने कब लास्ट टाइम पूछा था अपने पार्टनर से, अपनी पत्नी से या वाइफ से या अपने मेल से कि आपकी भी इच्छा है सेक्स करने की या नहीं? आपने कब उससे कंसेंट लिया था? आपने कब उससे सहमति ली थी कि आज आपका मन है? आप हमेशा अपने पार्टनर के पास तभी जाते हो जब आपकी इच्छा होती है। कभी उसकी इच्छा जानने की कोशिश करी है आपने? अगर नहीं करी तो आप सिंपली नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आप बलात्कारी हैं। भले आप पति हैं लेकिन आप उसका बलात्कार कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी इच्छा जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप किसी डेड बॉडी के साथ सेक्स कर रहे हो, जीवित इंसान वहाँ पर है ही नहीं। तो प्लीज़ कंसेंट, सहमति बहुत ज़रूरी है। भले वो आपकी पत्नी है लेकिन इसके बाद भी अगर आप सहमति लेके सेक्स करते हैं ना, तो आपके लिए उसके दिल खुल जाता है, जगह बन जाती है कि मेरा पति मेरे शरीर में उतरने से पहले आज्ञा ले रहा है। तो इससे और ज़्यादा आप लोगों की इंटीमेसी बढ़ेगी, आत्मीयता का भाव आएगा, डीप आपको कनेक्शन फील होगा एक दूसरे से। तो पति से भी पत्नी से भी सहमति ज़रूर लीजिएगा। और कुछ एक आप जोन पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। 3 आमतौर पे पॉइंट होते हैं, कलर जिनको हम बोलते हैं, जैसे सिग्नल होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज जोन।
ऑरेंज जोन वो होता है कि मतलब आपका पार्टनर सहमत है भी नहीं भी, मिक्सअप होता है। फिर ग्रीन आता है, ग्रीन में फुली वो सहमत होता है। फिर आपका जो रेड जोन है, रेड जोन में बिल्कुल मना ही है, ना है इस चीज़ के लिए। तो और महिला की बॉडी पार्ट्स में भी ये चीज़ें लागू हो सकती है। कुछ एक उसके शरीर में, जैसे उसकी वजाइना है, वहाँ पर उसका रेड सिग्नल हो सकता है, मतलब कि वो आपको मना कर रही है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्यों मना कर रही है। हो सकता है उसका कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, उसके अंदर कोई ट्रामा हो वजाइना को लेके, उसके अंदर कोई फ़ियर हो, बचपन में उसके साथ कभी कुछ घटा हो। तो ये कम्युनिकेशन, बात एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। ब्रेस्ट को लेकर उसका ग्रीन जोन हो या किसी और हिस्से को लेके ऑरेंज जोन हो, तो ये जोन डिसाइड करो, समझें, पहले फीमेल भी समझें, उसके बाद मेल भी समझें। तो जोन ज़रूर ध्यान में रखें कि कितना आपका पार्टनर आपको अनुमति देता है और कितना नहीं देता है। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी भी सेक्सुअलिटी की और दूसरे की भी। अब अगला है बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी पोजीशन मुझे पसंद है, किन किन चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम होती है, किन किन चीज़ों में मुझे असहजता महसूस होती है। तो फीमेल की भी मेल की भी कुछ बाउंड्रीज़ होती है, उनको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए कि इतना मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे हार्ड लगती है, मुझे सॉफ्टनेस पसंद है। जो कुछ भी, जो भी पोजीशन है, जो भी तरह से आप एक्ट करना चाहते हो, कोई रोल प्ले करना चाहते हो, जैसे कि BDSM है। अब BDSM में किंक होती है, तो कुछ किंक हमें पसंद नहीं आती हमारे पार्टनर को, तो आपको वहाँ पे बाउंड्री लेवल जो है वो अपने पार्टनर से बात करके जानना चाहिए कि कितना वो सहन कर सकता है, कितना वो नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन का लेवल भी अलग अलग होता है मेल का और फीमेल का। इसमें क्या है कि स्पेशली ऑर्गेज़म का जो गैप है वुमेन का बहुत ज़्यादा होता है, उसका बहुत लेट ऑर्गेज़म होता है, मेल का जल्दी हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जितना आप फोर प्ले करेंगे, जितना आप एक दूसरे की बॉडी को वार्म अप करेंगे, उतना आप लोगों का इकट्ठा ऑर्गेज़म इजैकुलेशन होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत संतुष्टिदायक होगा, बहुत प्लेजरेबल मोमेंट होगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा है टच। हमारी बॉडी में ना कम से कम 6,40,000 नर्व होती हैं। तो आराम से आप एक दूसरे की बॉडी को एरोटिक करो, कामुक करो, अराउज़ करो, उत्तेजित करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना प्लेज़र आप अपने पार्टनर को और खुद ले सकते हो। अगला पॉइंट है आपका, हाँ देखो, जब हम सेक्स में उतरते हैं ना, तो अब फोर प्ले हो गया आपका। इंटरकोर्स जब आप लोग करते हो तो एक दूसरे की बॉडी से फ्लूइड निकलता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो आप लोगों को अपने हाइजीन को भी ध्यान रखना है, उसको भी मेंटेन करना है। अब फ्लूइड कई तरह के होते हैं, जैसे पीरियड्स में आप सेक्स कर रहे हो तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपका बॉडी फ्लूइड भी होता है, ओरल सेक्स करते हो तो भी फ्लूइड निकलता है, वजाइना से भी निकलता है, आपकी सलाइवा से भी निकलता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सेक्स के बाद अपना वॉश कर लें आप, और एक दूसरे की बॉडी को भी क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं। वाइप्स आप लोग रख सकते हो और बॉडी टॉवल आप लोग रख सकते हो। इसको आप आफ्टर प्ले में काउंट कर सकते हो इन चीज़ों को। और एक दूसरे के साथ शावर भी ले सकते हो, ताकि एक दूसरे की बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाए और एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड का, धन्यवाद का भाव भी रहे। अगला पॉइंट है, तो कन्वर्जेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जेशन में फीडबैक होता है कि आपके साथ जो मैंने समय बिताया वो कैसा रहा, आपको अच्छा लगा, आपको सेटिस्फेक्शन हुआ, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई, क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं आई। हो सकता है आप अपने पार्टनर को हर्ट करना ना चाहते हो, जो चीज़ें आपको पसंद ना आई हो वो आप अपने पार्टनर को ना बोलो। तो ऐसे में आप ये करो कि जो चीज़ें आपको पसंद है ना, उनकी तारीफ़ करो, वो चीज़ें बोलो, पॉजिटिव पॉइंट बोलो। नेगेटिव पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उससे हर्ट करी है। तो वो चीज़ें भी काउंट कर सकते हो।
तो इसलिए लास्ट में बातचीत बहुत ज़रूरी है। इसको हम फीडबैक बोल सकते हैं। एक दूसरे से आप फीडबैक लीजिए, इससे आप लोगों का रिश्ता जो है वो मधुर बना रहेगा। हाँ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मतलब एरोटिक करने के लिए, कामुक करने के लिए आप जोक्स भी सुना सकते हो एक दूसरे को। कुछ लोगों को डर्टी टॉक पसंद होता है। और सेक्स के तुरंत बाद मुंह फेर के नहीं सोना है, अपना फ़ोन लेके नहीं बैठ जाना है, एक दूसरे के से भागना नहीं है। एक दूसरे को हग करके पैम्पर करके थोड़ी देर लेटना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने जो भी काम किया 1-2 घंटे उसके साथ, अगर आप अचानक से उसको छोड़ देते हो ना, तो व्यक्ति ट्रोमा में चला जाता है। मतलब अंदर, हालांकि हम भी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होते, बट सच में धक्का लगता है। तो इसलिए लास्ट में पैम्परिंग करना, धन्यवाद एक दूसरे को देना, एक दूसरे के पैर छूना बहुत ज़रूरी है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। एज ए मदर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों को जानकारी दूँ। अगर और भी आप लोगों के कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, काउंसलिंग लेनी है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, या आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिस चीज़ को लेके आपके अंदर हीन भावना है, पछतावा है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, काउंसलिंग का टाइम भी दिया गया है, और सारी इन्फॉर्मेशन है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। और बाकी तो मेरे कोर्सेज़ हैं, उन सब की जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स कर सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।